अतिथि शिक्षकों की कहानी। मध्य प्रदेश। आपको यह जानकर यकीन नहीं होगा कि सरकारी सेक्टर में नौकरियां लगने के बाद भी बहुत से नौजवान 2-3 महीने के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट टीचर साल में 9-10 महीने सरकारी नौकरी करते हैं और फिर बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार भले ही नौजवानों को नौकरी देने का ढोल पीट रही हो, मगर ज़मीनी हकीकत वैसी नहीं है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मामूली सी पगार पर पढ़ा रहे गेस्ट टीचरों को हर साल नौकरी दी जाती है और स्कूलों में पढ़ाई बंद होते ही वही नौकरी छीन ली जाती है। मध्य प्रदेश में एकेडमिक सेशन 2024-25 की 1 अप्रैल 2024 से शुरुआत हो गई है। इसी महीने के आखिर में स्कूलों में 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और इन स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचरों को तनख्वाह मिलनी बंद हो गई। शिक्षा महकमों के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्कूल में पढ़ा रहे गेस्ट टीचरों की सेवाएं 30 अप्रैल 2024 को ख़त्म कर दी गईं। इन टीचरों को चुनाव ड्यूटी में भी लगाया गया, मगर इस सिलसिले में साफ तौर पर यही कहा गया कि जरूरी हो तो 30 अप्रैल 2024 तक आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में इनका इस्तेमाल किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा गेस्ट टीचर हैं, जो फिर से 2-2.5 महीने बेरोजगारी झेलने के लिए मजबूर होंगे। आमतौर पर गेस्ट टीचरों को स्कूल में फिर सेवा देने के लिए जुलाई में बुलाए जाने के निर्देश होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिलों में यह प्रक्रिया होते होते कहीं अगस्त तो कहीं सितंबर तक देरी हो जाती है। इस वजह से गेस्ट टीचर मुश्किल से 8-9 महीने ही अपनी सेवा दे पाते हैं। इस समय गेस्ट टीचरों को वर्ग 3 में तकरीबन 10,000, वर्ग 2 में तकरीबन 14,000 और वर्ग 1 में तकरीबन 18,000 का मानदेय दिया जाता है। गेस्ट टीचरों को इस बात का मलाल है कि महंगाई के दौर में जानबूझकर 2-2.5 महीने के लिए सरकार उन्हें नौकरी से अलग कर देती है, ताकि कहीं इसके लिए भी परमानेंट नौकरी पाने के दायरे में न आ जाएं। इसलिए हर साल उन्हें अप्रैल में ही स्कूल से बेदखल कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में तकरीबन 1500 से 2000 गेस्ट टीचर हैं और अब वे फिर जुलाई अगस्त महीने में ही सेवा दे सकेंगे। यह बात ऐसे टीचर बखूबी जानते हैं कि कोर्ट के निर्देश पर ही उन्हें हर अगले सेशन में रख लिया जाता है, वरना गेस्ट टीचरों को यह भी भरोसा नहीं रहता था कि वे दोबारा उस स्कूल में अपनी सेवाएं दे सकेंगे या नहीं। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ से जुड़े मनोज वर्मा साल 2007 में पहली बार गेस्ट टीचर बने थे। तब उन्हें 2,500 रुपये की पगार मिलती थी। हर साल अप्रैल महीने में ही उन्हें स्कूल से हर साल 2 महीने नौकरी से अलग कर देती है। हर साल अप्रैल महीने में ही उन्हें स्कूल से अलग कर दिया जाता था और जुलाई महीने में फिर से इस नौकरी के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी। ऐसे में हर साल उनका स्कूल में बदल जाता था और कई बार राजनीतिक दबाव के चलते चहेते लोगों को नौकरी देने की वजह से उन्हें घर भी बैठना पड़ता था। मगर भला हो हाईकोर्ट का, जिसके आदेश से अब गेस्ट टीचरों को हर साल उसी स्कूल में रख लिया जाता है। साल 2007-8 से यही हालात हो रहे हैं कि गेस्ट टीचरों को 2 महीने के लिए अलग कर दिया जाता है। 15 साल नौकरी करने के बाद भी ऐसे टीचरों की हालत दिहाड़ी मजदूरों की तरह हो गई है। गांव टोइयां पानी में सरकार ने साल 2008 में मिडिल स्कूल खोला था। तब से वहां सुरेंद्र सिंह राजपूत गेस्ट टीचर के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। वे रोजाना मोटरसाइकिल से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके कई सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो पक्के तौर पर नौकरी मिली है, ना ही आगे कोई उम्मीद दिखाई देती है। 52 साल के सुरेंद्र सिंह राजपूत बताते हैं कि उन्होंने इस उम्मीद में गांव के स्कूल में नौकरी शुरू की थी कि सरकार देर सबेर उन्हें परमानेंट टीचर बना देगी। अब हालत ये है कि सरकार ने पगार तो 14,000 रुपये कर दी है, मगर वह उन्हें दो महीने से अलग कर देती है, जिससे उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। गेस्ट टीचर लंबे समय से अपनी नौकरी को परमानेंट कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। 2 सितंबर 2023 को तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेस्ट टीचरों की महापंचायत में कई ऐलान किए थे। उनमें से सिर्फ एक ऐलान ही पूरा हुआ है कि उनका मानदेय बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।
गेस्ट टीचर की व्यवस्था। सरकार हर साल शिक्षा पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, मगर सरकारी स्कूलों में परमानेंट टीचरों की भर्ती नहीं करती है। इसके पीछे वजह पैसा बचाना भी है। सरकार अगर परमानेंट टीचरों की भर्ती करेगी तो प्राइमरी स्कूल के टीचर को 25,000, मिडिल स्कूल के टीचर को 32,000 और हाई स्कूल के टीचर को 36,000 रुपये की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता देना पड़ता है। पैसों की बचत करने के लिए सरकार ने कम पगार पर गेस्ट टीचरों की भर्ती शुरू कर दी। 4 महीने पहले इन गेस्ट टीचरों को 5,000, 7,000 और 9,000 रुपये दिए जाते थे, जिन्हें बाद में बढ़ाया गया था। जिस स्कूल में परमानेंट टीचरों के पद खाली होते हैं, वहाँ गेस्ट टीचरों की भर्ती के लिए अर्जी देनी होती है। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल भी बना रखा है, जिस पर बेरोजगार नौजवानों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर उनकी काबिलियत के हिसाब से स्कोर कार्ड बनता है। स्कोर कार्ड के अंकों की मेरिट के मुताबिक जिसका नाम सबसे ऊपर होता है उस स्कूल में पढ़ाने के लिए रखा जाता है। स्कूल में उनकी हाजिरी के लिए रजिस्टर भी अलग रहता है और उन्हें किसी तरह की छुट्टी नहीं मिलती है। किसी वजह से जिस दिन वे स्कूल नहीं जा पाते उस दिन की सैलरी काट ली जाती है। किसी स्कूल में अगर ट्रांसफ़र प्रमोशन से कोई परमानेंट टीचर आ जाता है तो वहाँ के गेस्ट टीचर की सेवाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि पोर्टल पर तकरीबन 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं और 1 लाख नौजवानों को गेस्ट टीचरों के पदों पर स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिल रहा है। साइंस के टीचर नहीं। मध्य प्रदेश के गांव कस्बों के सरकारी स्कूलों में पिछले कई सालों से गणित, इंग्लिश के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रेगुलर टीचरों की कमी है, जिसके एवज में गेस्ट टीचरों को रखा जाता है। साल 2024 में मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं का जब रिजल्ट खराब आया तो सरकार ने महकमे के अफसरों से इसका जवाब मांगा। इस पर मंत्रालय में एसी रूम में बैठे शिक्षा महकमे के अफसरों ने चिट्ठी लिखकर निचले लेवल के अफसरों से वजह पूछी। आखिर में यह कारण बताओ नोटिस स्कूल के प्रिंसिपल तक भी पहुंचा। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी खराब रिजल्ट का ठीक करा। साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाले गेस्ट टीचरों पर फोड़ दिया। इसके बाद 21 मई 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने प्रदेश स्तरीय बैठक ली और बैठक में फैसला लिया गया कि 30% से कम रिजल्ट लाने वाले गेस्ट टीचरों को आगामी साल में पढ़ाने के लिए स्कूलों में ना बुलाया जाए। सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। इंग्लिश में भाषा पढ़ा रही गेस्ट टीचर सपना गुप्ता नाराज होकर कहती है कि खराब रिजल्ट की जिम्मेदारी अकेले गेस्ट टीचरों पर मढ़ना ठीक नहीं है। सरकार की मंशा नौनिहालों को तकनीकी और प्रोफेशनल तालीम देने की बजाय धार्मिक शिक्षा देने की ज़्यादा समझ आती है। यही वजह है कि देश के भगवा शासित राज्यों में पाठ्यक्रम में गीता के श्लोक और रामायण की चौपाइयों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि धार्मिक शिक्षा लोगों को अंधविश्वासी बनाती है। सरकार स्कूलों के संचालन को घाटे का सौदा मानती है, इसलिए स्कूलों में खाली पड़े टीचरों के पदों पर नियमित भर्ती के बजाय अग्निवीरों की तरह गेस्ट टीचर भर्ती किए जा रहे हैं। इसी साल मध्य प्रदेश में पहली जमात में एडमिशन लेने वाले बच्चों की कम से कम उम्र 6 साल करने से स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की तादाद में भारी कमी आई है, क्योंकि आजकल 3 साल की उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को नर्सरी स्कूलों में दाखिला दिलाने लगे हैं। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों के संचालक भी राजनीतिक दलों से जुड़े नेता ही हैं और ऐसा लगता है कि सरकार उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की नीतियां बनाने में लगी है। टीचरों के कई कैडर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल पिछले 20-30 साल से शिक्षा की प्रयोगशाला बन कर रह गए हैं। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के एक सामंतवादी सोच के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की थी। साल 1994 में पंचायतों के जरिए टीचरों की भर्ती की गई थी। उस समय ऐसे टीचरों को 500, 700 और 1,000 रुपये का मानदेय दिया जाता था। दिलचस्प बात यह थी कि पंचायती राज के गैर पढ़े लिखे सरपंच टीचरों की भर्ती करते थे। यह व्यवस्था मौजूदा सरकार ने गांव और कस्बों के पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए की थी। उस दौरान भी ऐसे टीचरों को 30 अप्रैल के बाद हटा दिया जाता था और जुलाई महीने में सरपंच की सिफारिश पर दोबारा बहाल किया जाता था। साल 1998 में कोर्ट के निर्देश पर इन्हीं शिक्षाकर्मियों को 12 महीने के लिए बहाली दे दी गई, पर सैलरी के तौर पर भी उस समय इन्हें 2,256, 2,820 और 3,384 रुपये तय तनख्वाह दी जाती थी। साल 2001 में फिर एक नए नाम से कॉन्ट्रैक्ट टीचर को स्कूल में भर्ती किया गया और उनकी सैलरी 2,500, 3,500 और 4,500 रुपये तय की गई। 3 साल काम करने के बाद इनकी सैलरी में 15% का इजाफा कर दिया जाता है।
इस तरह कम सैलरी लेकर रोटी दाल में के गणित में उलझा यह राष्ट्र निर्माता अपने खुद के भविष्य का निर्माण भी सही ढंग से ना कर सका। बाद में इन शिक्षाकर्मियों की हालत पर उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तरस आया और साल 2007 में उन्हें अध्यापक बना दिया, लेकिन इन अध्यापकों को बुढ़ापे की पेंशन बंद कर दी गई। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल डांगी ढाना के अशोक कुमार सोनी बताते हैं कि उन्होंने साल 1995 में साइंस टीचर के तौर पर 700 रुपये महीने की पगार पर नौकरी शुरू की थी। 28 साल बाद जुलाई 2023 में जब वे 62 साल की उम्र में रिटायर हो गए तो उस समय उनकी पगार 60,000 रुपये थी, मगर नई पेंशन योजना में उन्हें अब 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिल रही है, जिसमें आज की महंगाई में 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। साल 2008 में गेस्ट टीचरों की भर्ती शुरू हो गई। आज हालत यह है कि एक ही स्कूल में 3 तरह के टीचर काम कर रहे हैं। सभी टीचरों का मुख्य काम बच्चों को पढ़ाने का है, मगर उनकी पगार और सुविधाएं अलग अलग हैं। परमानेंट टीचरों को जहां हर महीने 1 लाख रुपए मिलते हैं, वहीं अध्यापकों को तकरीबन 60,000 से 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो गेस्ट टीचरों को 18,000 रुपये से संतोष करना पड़ रहा है। गेस्ट टीचरों की यही दोहरी व्यवस्था सरकारी स्कूलों के साथ ही सरकारी कॉलेजों में भी है, जहां पर मास्टर डिग्री के साथ PhD करने वाले अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवानों ने पिछले 15 सालों में अपनी जवानी झोंक दी, मगर सरकार इनके लिए कोई नीतियाँ नहीं बना पाई। हर बार चुनाव के पहले स्कूलों में परमानेंट टीचरों की भर्ती का झुंझुना बेरोजगार नौजवानों को थमा दिया जाता है। विधानसभा चुनाव के पहले साल 2022 में टीचर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें तकरीबन 12 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया था। परमानेंट टीचरों की भर्ती के लिए 2 परीक्षा होनी थी, जिनमें से 1 साल बीत जाने के बाद भी दूसरी परीक्षा नहीं हो पाई है। लाखों बेरोजगार आंखों में सपने लिए टीचर बनने का इंतजार कर रहे हैं, मगर सरकारी तंत्र प्रदेश में धार्मिक उन्माद में बहा जा रहा है। पिछले 15 सालों से सरकारी स्कूल सहावन में काम कर रहे गणेश वर्मा की उम्र 50 साल हो चली है और वे हिंदी विषय से दोनों पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके हैं, मगर उन्हें अभी तक सरकार ने नौकरी नहीं दी है। दरअसल सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर गरीब और मिडिल क्लास को दी जाने वाली सुविधाएं धीरे धीरे खत्म कर रही है। मध्य प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खात्मा हो चुका है। प्राइवेट अस्पताल और स्कूलों का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अस्पताल और स्कूलों में नेताओं को हिस्सेदारी है। सरकारी योजनाओं को सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं प्राइवेट अस्पताल और स्कूलों द्वारा उठाया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि स्कूलों में काबिल टीचर हों। यही वजह है कि मजदूरों से भी कम पगार पर गेस्ट टीचरों को रखकर उन्हें स्कूल में पढ़ाई कराने पर मजबूर किया जा रहा है। साल भर में 9-10 महीने की पगार में भी बाकी 2-3 महीने बिना पगार के कैसे एक टीचर अपना चूल्हा फूंकते होंगे। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान की नौटंकी करने वाली सरकार को सचमुच शिक्षकों की चिंता है तो उन्हें 12 महीने समुचित वेतन और रिटायर होने के बाद गुजर बसर के लिए पेंशन देने का विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, यह अतिथि शिक्षकों की कहानी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अतिथि शिक्षकों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।